हेलो नमस्कार स्टूडेंट, मैं आपका पवन सर आ गया हूँ मैं लेकर। मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री का परिचय दिया था, 2 से 3 दिन पहले ही क्लास थी मेरी। आपको मैंने डाल दी है उस पर, मैंने यूट्यूब पर अपने चैनल पर, आप उसे देख लेना। और आज हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रश्नावली 8.1। और उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, जिससे कि मैं आपसे बढ़िया से बढ़िया कंटेंट ला सकूं। और दूसरी बात, एक अत्यंत बड़ी सूचना देनी थी मुझे आपको। सूचना ये है कि मैं 11 मई से आपके लिए एक वीक स्टूडेंट मैथ सीरीज़ का स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें जितने भी वीक स्टूडेंट हैं, जो मैथ्स में कमज़ोर हैं, जो टीचर से डरते हैं, उनके लिए एक बड़ा मौका है। वो इस सीरीज़ में जुड़ सकते हैं। वो सीरीज़ लाइव चलेगी आपके लिए, आप उसमें मुझसे बात भी कर सकते हैं, ठीक है। वो सीरीज लाइव चलेगी, तो आप बात कर सकते हैं और अपने कुछ क्वेश्चन डाउट को मुझसे पूछ भी सकते हैं। उसमें आपके लिए बढ़िया रहेगा। आप कोई भी, जैसे आपके कोई घर वाले और टीचर्स कहते हैं बच्चे आप पढ़ नहीं रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आपके नंबर मार्क्स कैसे कम आ रहे हैं, वो नंबर मार्क्स कम कैसे आ रहे हैं, वो मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊँगा उस दिन कि क्या होता है प्रोसेस, कैसे पढ़ना होता है, क्या करना होता है कि हमारे मार्क्स बढ़े, कैसे हमें मैथ्स को कवर करें, कैसे मैथ्स के अंदर मार्क्स लाएँ, जिससे कि हमारे घर वाले और गुरुजन खुश हो जाएं, ठीक है। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि आप उस सीरीज़ को ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है। और अभी के लिए क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 8.1, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का नाम है। प्रश्नावली तो 8.1 है, उसको हम प्रश्नावली 8.1 से शुरुआत करेंगे। हो सका तो मैं आज पूरी 8.1 कंप्लीट करा दूंगा, वरना इसको मैं पार्ट में डिवाइड करूँगा, ठीक है। तो परेशान मत होना, आपको पूरी प्रश्नावली कराई जाएगी वैसे तो, ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्नावली 8.1 के लिए। बुक उठा लूँ मैं अपनी। वैसे क्वेश्चन तो लिख दिया है मैंने अपना। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन लिख दिया है मैंने। अरे पूरा नहीं लिखा, मैं पूरा लिख देता हूँ, ठीक है। इसके साथ एक क्वेश्चन और दिया है इसमें, साइन ए और कॉस ए। और दूसरा क्वेश्चन दिया है इसमें साइन सी और कॉस सी। अब पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आपको सॉल्व करके बताते हैं, ठीक है। आप देखेंगे और समझेंगे। क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, ये समकोण क्या है समझेंगे भी हम, आपको उसके समझाऊंगा मैं आपको और समझेंगे, ठीक है। आप समझेंगे। जिसका कोण 20 समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो क्या कहता है, तो मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान, मतलब मान निकालने इनके। और उसने कह रखा है कि जो त्रिभुज ABC है ना, जो त्रिभुज ABC उसमें जो B है ना, B वो समकोण है, और AB बराबर दिया है, BC बराबर दिया है। अब ये आपकी कहानी आप सोच रहे होंगे, सर ये B समकोण क्या चीज़ है। सर ये समकोण चीज़ है ना, समकोण चीज़ ये है, मैं आपको बताता हूँ। समकोण क्या होता है, जो 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, उसे बोलते हैं समकोण, ठीक है। जो 90 डिग्री का होता है उसे समकोण बोलते हैं। और 90 डिग्री से छोटा, जैसे 90 डिग्री से छोटा होता है, वो होता है न्यून कोण। जैसे कि मान लो 80 डिग्री या 85 डिग्री या 75 डिग्री, कोई भी होगा जो 90 डिग्री से नीचे होगा वो होगा न्यून कोण। क्या होगा, न्यून कोण। मैं लिख देता हूँ एक बार, न्यून कोण, ठीक है। आप देख लो, ठीक है। जो 90 डिग्री से नीचे होगा वो होगा न्यून कोण, और जो 90 डिग्री से ऊपर होगा वो न्यून कोण निकल आएगा, वो होगा अधिक कोण। तो 180 डिग्री से होता है। पहले आप इसी पर ध्यान दें, उसके बाद मैं प्रश्न वाइज समझाऊंगा, फिर डीपली ज़्यादा हो जाएगा क्वेश्चन, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इस पर ध्यान दें, ठीक है। तो आगे चलते हैं। 90 आपने बता दिया मैंने आपको 90 डिग्री क्या होता है। जो भी समकोण हो, समकोण 90 डिग्री बता रहा है, ठीक है। जो एंगल 90 डिग्री का होगा वो समकोण त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब त्रिभुज बनाते हैं पहले, उसके बाद चलते हैं, ठीक है। क्या कहता है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण। त्रिभुज ABC समकोण का मतलब है राइट एंगल ट्राइंगल। तो एक बनाएंगे राइट एंगल ट्राइंगल। जब भी आपसे वो बोले समकोण का मतलब समझ लेना राइट एंगल ट्राइंगल होगा। मतलब
समकोण का मतलब होता है राइट एंगल, मतलब समकोण को मतलब राइट एंगल ट्राइंगल इंग्लिश मीनिंग है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल को ही समकोण बोलते हैं, ठीक है। जो 90 डिग्री होता है, जिसका एंगल होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जिसमें मैंने परिचय दिया, आपको परिचय दिया था ट्रिग्नोमेट्री का। 90 डिग्री वह होता है, मतलब जो राइट एंगल ट्राइंगल वह होता है जो इसका त्रिभुज का आधा होता है। ये त्रिभुज का आधा होता है, तो त्रिभुज होता है, त्रिभुज का आधा होता है, क्योंकि तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं होती है ना, 1 2 3, तीनों भुजाओं का जो कोण होता है वो 180 डिग्री होता है। क्या होता है? तीनों भुजाओं का कोण 180 डिग्री होता है। जब हम उसको आधा करते हैं ना तो 180/2 मतलब 90 डिग्री रह जाता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया हमारा 90 डिग्री का, ठीक है। आगे चलते हैं। अब वो क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है, जिसमें बी समकोण है, मतलब बी समकोण का अर्थ हो गया जो 90 डिग्री है, जो 90 डिग्री है ना वही बी है, वही पॉइंट बी है। यहाँ पर पॉइंट आएगा बी। अब आप यहाँ पर ए रख लो, चाहे यहाँ पर सी रख लो, और यहाँ पर चाहे ए रख लो, चाहे यहाँ पर सी रख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इतना समझिए। तो ए बी सी, वैसे तो ज़्यादातर स्टूडेंट या हम टीचर्स ऐसे रखते हैं ए बी सी, मतलब समकोण के हिसाब से देखते हैं। अगर वो बोलता ए समकोण है तो यहाँ पर देते ए, यहाँ रख देते बी, यहाँ रख देते सी, ठीक है। अगर वो बोलता सी समकोण है तो यहाँ रखते सी, और यहाँ रखते ए, यहाँ रखते बी, ऐसे रखते हैं, ठीक है। जो समकोण होता है उसको देखते हैं। अब उसने क्या कहा है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ठीक है, ध्यान से देखना। और क्या कहा है, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। मैंने आपको पिछली क्लास में जिसमें परिचय दिया तो उसमें मैंने आपको एक सूत्र बताया था, पाइथागोरस प्रमेय, वो प्रमेय बताई थी मैंने आपको। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है, वो होती है लाल कक्का लाल कक्का, मतलब मैंने बताया था लाल कक्का, लोग वैसे बोलते हैं लाल बट्टे कक्का, ठीक है। मैंने आपको लाल कक्का बताया था शॉर्ट में, लाल कक्का, ठीक है। मैं उससे भी निकाल सकते हैं और पंडित बद्री प्रसाद से भी निकाल सकते हैं। तो मैं लाल कक्का से निकाल के दिखाऊंगा आपको, आप देखेंगे। लाल मतलब लंब, लाल में आता है LAL, और कक्का में क्या आता है KA, ठीक है। मैं इसके 3 लेटर निकालूंगा, L A और K, इन तीनों को हटा दूंगा, ठीक है। मतलब ये तो सेम है ना, तो AKL, चाहे इससे ले लो चाहे पंडित से ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं इससे बता रहा हूँ क्योंकि इसी के आधार पर ये बना हुआ है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। ए माने होता है आधार, क्या होता है? आधार। जो त्रिभुज है ना, त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल, इसका आधार क्या होगा? आधार होगा हमारा ये वाला, जिसमें BC बराबर है आधार, ये हो गया हमारा आधार। ध्यान से देखना, आधार, ठीक है। अब की माना होता है कर्ण, क्या होता है? कर्ण। कर्ण क्या होगा? जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो होगी कर्ण, तो सबसे बड़ी भुजा होगी त्रिभुज की या ट्रायंगल की वो होगी कर्ण। और जी एल क्या होता है? एल होता है सर लंब, लंब, ये हो गया हमारा लंब। बचा हुआ क्या हो गया हमारा? लंब। यहाँ तक कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है। सूत्र मैं आपको बताऊंगा अभी, पहले उससे पहले एक चीज़ समझो, मैं आपको बता, क्योंकि पहला क्वेश्चन आपको डीपली समझा रहा हूँ, तो प्लीज़ देख लेना, से समझ लेना ढंग से। क्या है? लंब, ठीक है। देखेंगे, एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, अगर वो आपसे बोले कि कोण B समकोण है, कोण A समकोण है, कोण C समकोण है, जो समकोण होगा ना, सुसमकोण, जो समकोण होगा, ध्यान से देखो, जो समकोण होगा ना उसके सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होगी, उसके सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होगी, ठीक है। और उसकी जो बगल में होगी, उसके बगल में और अगल बगल में होगी लंब और आधार होंगे, उसके अगल बगल में लंब और आधार कहलाएंगे। जैसे ये आधार कहला रहा है, याद रख। अगर मान के चलो यहाँ पर एंगल दे देता, ठीक है, यहाँ पर मोल लेता कोण A समकोण है, तो सर यहाँ से कैसे निकालते? तो देखते हैं, जो इसके सामने वाली भुजा है ना, सामने वाली, मतलब सामने वाली भुजा कौन सी होगी? ये वाली सामने वाली भुजा जी होगी, मतलब ये होगी हमारी कर्ण, ठीक है। और जी आज आमने सामने, इसको त्रिभुज को ऐसे घुमा दो तो क्या आएगा हमारा? ये आधार हो गया, और ये क्या होगा हमारा? लंब। ये ऐसे देखते हैं, ठीक है। तो इससे इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि कौन सी भुजा कैसी है, कौन सी भुजा किस तरफ से जा रही है, क्योंकि अभी क्वेश्चन आने वाला है, उससे आप और समझ जाएंगे, तो परेशान ना हो। आगे चलते हैं। मैंने आपको ये बता दिया कर्ण लंब आधार। अब इसका सूत्र बताता हूँ, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, फिर बता देता हूँ। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। इसका शॉर्ट तरीका देखिए, कर्ण यानी AC स्क्वायर
आधार यानी BC स्क्वायर प्लस लंब यानी AB स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। AC स्क्वायर हमको निकालना है, ठीक है, कर्ण निकालना है, तो AC स्क्वायर बराबर यहाँ लगा है BC स्क्वायर में दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर में दिया हुआ है 24, तो 24 का स्क्वायर। यहाँ तक परेशानी? कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं होगी। अब एक बात ध्यान रखना, आप जब भी आप ये स्क्वायर पाइथागोरस में लगाते हो ना, वहाँ पर संख्याएँ बड़ी भी आती हैं छोटी भी आती हैं, जिससे कि आपको स्क्वायर की ज़रूरत पड़ जाती है, कभी कभी तो क्यू की ज़रूरत पड़ जाती है। तो आपको क्यू और स्क्वायर से याद करने पड़ेंगे, उनके बिना आप नहीं कर सकते इनको, क्योंकि आपको जब क्यू और स्क्वायर से याद नहीं होंगे ना तो आप इसमें हमेशा फंसोगे। जब फंसोगे ना तो आप सब सोचोगे ये क्या प्रमेय है, कैसे करूँ, मूड खराब होगा आपका, फिर आपको मन नहीं करेगा पढ़ने का मन नहीं करेगा। जो ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं, ऐसे वीक हो जाते हैं और उनको मैथ्स उठाते नहीं हैं, ऐसे ही करते हैं वो लोग, क्या करते हैं। इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ 100% ज़्यादा नहीं तो 30 तक स्क्वायर याद रखें हमेशा, और 25 तक तो क्यों हमेशा याद रखनी चाहिए इंसान को, मतलब जो 10th क्लास का स्टूडेंट है उसको। 10th के लिए सीमित बता रहा हूँ, 12th के लिए तो और लेवल बढ़ जाता है उसका। 12th के लिए 35 या 40 तक तो स्क्वायर होने चाहिए उसके बाद, और 35 या 35 तक उसके बाद क्यू होने चाहिए याद, ठीक है। तो इसको क्योंकि उसमें क्यू की जरूरत पड़ती है, कभी भी कोई सा क्वेश्चन में कोई भी बड़ी वैल्यू आ गई जिसमें आपको क्यू निकालना है, तो आपको अब आप उसमें यही करते रहोगे, इसे काटा उसे काटा पीटी करके तब उसे निकालो 1 घंटे भर में। उससे बढ़िया तो ये है ना उसको याद कर लें क्यू को। तो मैं इससे बता रहा हूँ कि आपको आसानी होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस 24 का स्क्वायर क्या होता है बताइए? 576। ठीक है, बताइए आप, सही है स्क्वायर? ठीक है, 576। अब इसको जोड़ेंगे, हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 49 और 576 कितने होते हैं बताइए जल्दी। यहाँ पे डाउट हो रहा होगा आपको, प्लीज़ आपको करके लिख लेना, यहाँ पे आप याद कर लेना। 24 का स्क्वायर 576 ही होता है, ठीक है, परेशान ना हो, मैं सही करा रहा हूँ। ठीक है, 576 प्लस 49 कितने होते हैं बताइए? 625। कितने होते हैं? 625। अरे 625 हो गया। अब यहाँ पे क्या आएगा? AC स्क्वायर चल रहा है, यहाँ पे जगह नहीं, इधर कर देता हूँ, ठीक है। AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर है ना स्क्वायर। अब ये स्क्वायर को हम उस साइड भेज देंगे। मैंने आपको कई क्लासों में, पीछे की क्लासों में बताया हुआ है, जो स्क्वायर होता है जब इसको सॉल्व करना है ना हमको, तो स्क्वायर को दूसरी तरफ भेजेंगे तो वो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो AC बराबर अंडर रूट 625 हो जाएगा यहाँ पर। तो AC बराबर क्या होगा? 625 किसका स्क्वायर होता है बताइए? 25 का स्क्वायर होता है, तो क्या आएगा? 25। हमारा AC बराबर क्या आ गया? 25। मतलब कर्ण का मान क्या आ गया हमारे पास? 25 सेंटीमीटर। कोई परेशानी नहीं होगी आपके यहाँ, वही होगी आपको यहाँ तक। अगर परेशानी हुई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना है, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे, अब देखते हैं यहाँ पर क्या कहता है। अब नहीं, यहाँ तक तो निकाल लिया कर्ण, क्योंकि आधा भी हमने अभी क्वेश्चन को आधा किया है, अब क्वेश्चन को पूरा करेंगे। अब कह रहा है निम्नलिखित मानों को ज्ञात करें। तो पहला क्वेश्चन कहता है, पहला मान कहता है साइन A की वैल्यू निकालो और कॉस A की वैल्यू निकालो। साइन A और कॉस A। अब एक बात ध्यान रखना आप, साइन A बोला है उसने, और यहाँ पर क्या है? बी समकोण है। क्या है? बी समकोण है। अब जब भी बोले आपसे साइन A कॉस A कॉस B, अब यहाँ पे अगर जो लास्ट में जो वो दे रहा है ना साइन A, अगर जो A बोला है साइन A, मतलब साइन A यानी जो A है ना, A यहाँ पर जो A है वो समकोण होगा। अगर यहाँ पे बोलता है साइन C, तो यहाँ पर C समकोण होगा, मतलब यहाँ पर इस जगह पर C आएगा, यहाँ पर इस जगह पर आएगा A। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे जो साइन A है, हम साइन A मान के चलेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर एंगल बनाएंगे A का। इसको ऐसे बना रहे हो क्योंकि बिगड़ेगा, क्योंकि द्वारा बनाऊंगा तो फिर दिक्कत होगी, जगह नहीं बचेगी। मैं ऐसे बता रहा हूँ, देखिए साइन है ना, A को हम इस साइड में एंगल मारेंगे। यहाँ पर A पहले से लगा हुआ डेफिनेटली, आप मैं वैसे बता रहा हूँ कि दिक्कत ना हो, मेरे पास जगह कम है। आप अपनी कॉपी में करके देख लेना, घुमा के करके द्वारा बना के देख लेना, आंसर वही आएगा आपका। साइन ए यानी ये हमने एंगल बना दी 90 का, ठीक है। अब क्या कह रहा है? साइन ए हमारा क्या होता है? साइन ए हमारा क्या होता है सर? साइन ए हमारा होता है लंबवत कर्ण। मैंने आपको बताया था लाल कक्का में LAL KA, ये होता है हमारे पास साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन।
ठीक है, हमें क्या साइन की जरूरत है, तो साइन की देखेंगे। लंब बट्टे कर्ण, साइन होता है हमारे पास लंब बट्टे कर्ण, साइन ए बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। ध्यान से देखेंगे पहले लंब बट्टे कर्ण, ठीक है। तो लंब बट्टे कर्ण क्या मतलब क्या होगा, लंब हमारा क्या है 24 सेंटीमीटर और कर्ण क्या है 7 सेंटीमीटर। जो कुछ बच्चे होंगे ना क्या करेंगे, देखा साइन ए बराबर लंब बट्टे कर्ण 24/7 रख देंगे, आंसर खत्म, आंसर खत्म। पर ऐसा नहीं है, आंसर आपका गलत हो गया, आंसर आपका गलत हो गया। हमें क्या करना है, साइन ए के हिसाब से चलना है। यहाँ पे जो समकोण है ना, समकोण हमारा ए है, क्या करेंगे अब हम एक इस पे मतलब एक रिस्पॉन्स में देखेंगे क्या आ रहा है हमारे पास। साइन ए के रिस्पॉन्स में देखेंगे तो हमारे लंब बट्टे कर्ण बैठ रहा है किधर बैठेगा। मैंने अभी आपको बताया था जिसकी यहाँ समकोण होगा उसके सामने वाली भुजा जो होगी वो कर्ण होगी, क्या होगी कर्ण, उसकी जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण होगी। तो कर्ण मतलब आधार यहाँ पे क्या होगा हमारे पास कर्ण, तो यहाँ पर आएगा कर्ण की जगह पे 7, ध्यान से देखना। अब क्या कह रहा है लंब, जब लंब होगी तो इस साइड को हम इस त्रिभुज को ऐसे घुमाएंगे तो ये तो कर्ण हो गया, ठीक है। और ये हमारा क्या होगा लंब, लंब हुआ तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 24, ठीक है 24। लोगों को कोई गड़बड़ तो नहीं हुई, ओहो मैंने पहले से इसका आंसर बता दिया था, वो आता 24/25, क्योंकि यहाँ पे लंबा हो कर्ण है। इसकी डेफिनेट में देखेंगे तो रिस्पॉन्स में 24/25 आता, मैंने उसके रिस्पॉन्स में बता दिया था तुरंत पहले वाले में आंसर, तो परेशान ना हो। इसके रिस्पॉन्स में देखेंगे अगर बी समकोण होगा, अगर साइन बी बोलता तो आता 24/25 और यहाँ पे साइन ए बोला उसने तो आएगा 24/7। हमारा आंसर क्या होगा 24/7। चेक कर लिया आंसर बुक में, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। कॉस ए में और कॉस ए के लिए चलते हैं। कॉस ए का मान क्या होता है, कॉस बराबर क्या होता है, कॉस बराबर मैंने आपको बताया आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। एंगल बना हुआ है हमारा, तो ये कॉस के लिए देखेंगे आधार क्या होगा हमारा, इसके ये लंब है ये कर्ण है, तो ये क्या हो गया हमारे पास आधार, यानी 25 बट्टे कर्ण क्या है हमारा 7, 25/7, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। फिर हम दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। अब मेरे कुछ गड़बड़ लग रही है बच्चा, एक काम करते हैं आपको घुमा के देखते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। तो ऐसे देखें तो आंसर दोबारा करते हैं क्वेश्चन, कोई बात नहीं है। एक काम करते हैं, ऐसे समझा नहीं पा रहा तो आपको वही समझा देता हूँ, घुमा के बनाते हैं। यहाँ पे बना छोटा सा बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे बनाएंगे कोण क्या हमारा साइन ए, तो ए को यहाँ पे रखेंगे और ए और बी सी, ठीक है। और ए भी हमारी क्या था, ए भी हमारा था 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और बी सी हमारा क्या था 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और ए सी हमारा क्या है, ए सी हमारा है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे क्या कह रहा है साइन ए, तो साइन ए यानी लंब बट्टे कर्ण, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब, ठीक है। आपको बता तो दिया था मैं लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण होगा तो लंब क्या होगा इसमें साइन ए का, ये तो समकोण है, लंब होगा हमारा 7 नहीं 7 नहीं, लंब होगा हमारा 24 और कर्ण होगा हमारा 7। चेक करो सही आ रहा है, देखो गड़बड़ लग रहा है। साइन ए बराबर कोस ए, क्या आंसर आएगा, गड़बड़ी है। ऐसा होगा, देखो मैं बताऊँ गड़बड़ी मैंने कहाँ करी है, मैंने बता दिया मैंने गड़बड़ी कर दी है, आपको बता दूँ दोबारा से, मैं आपको गलत बताया था, एक बार फिर से समझ लो। जो हमारा ए बी है ना, ए बी ये कोण भी समकोण है, इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, इसके सामने वाली भुजा होती है लंब, ठीक है। इसकी सामने वाली भुजा होती है लंब, ठीक है। इस सामने वाली जब भुजा लंब होगी तो अगल बगल में क्या होगा आधार और कर्ण, ठीक है। जब इसकी सामने वाली भुजा लंब हो गई, ये सामने वाली भुजा लंब है तो और जो एक बात ध्यान रखना आप हमेशा, एक बात ध्यान रखो, जो कर्ण है आपका कर्ण
जो कर्ण है आपका, कर्ण वो हमेशा कभी भी नहीं बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा। तो आंसर आपका यहीं पे गड़बड़ कर रहा था, हमारा आंसर ना मैं यहीं पे गड़बड़ कर रहा था। हम क्या कर रहे थे, कर्ण को चेंज कर रहे थे, हम कर्ण को चेंज कर रहे थे, मतलब आप नहीं, मैं चेंज कर रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं कर्ण को चेंज कर रहा हूँ तब से मैं, पर ये देखा नहीं, कर्ण नहीं चेंज होता कभी, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है कर्ण, क्योंकि वो सबसे बड़ी भुजा होती है, ये सबसे बड़ी भुजा है, ये जो भुजा है ना कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, ये कभी भी चेंज नहीं होती। ये जो होते हैं आधार और लंब, ये चेंज होते रहते हैं, तो आधार और लंब कर्ण हमेशा कभी भी चेंज नहीं होता। तो आंसर हमारा ऐसे नहीं आएगा, ऐसे आएगा। तभी मैं सोच रहा था कि आंसर में गलत आ रहा, कि मैं गलती क्या कर रहा हूँ, ये देख रहा था मैं। कोई बात नहीं, हो जाती है छोटी छोटी गलतियाँ, ठीक है। अब देखते हैं दोबारा से, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, साइन ए, अब जल्दी करेंगे, लंब बट्टे कर्ण, ठीक है। लंब हमारा क्या है, इसके सामने वाली भुजा लंब होगी 7, ठीक है 7। अब हमारा क्या है, कर्ण, कर्ण मैंने आपसे कहा कभी भी नहीं बदलेगा, कर्ण जब कभी भी नहीं बदलेगा, तो हमारा कर्ण जो 25 है, तो 25 हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर, हमारे 7/25 आंसर होगा इसका, ठीक है। चेक कर लेना आप दोबारा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं कॉस ए पर, ठीक है। कॉस ए हमारा इसी का क्वेश्चन का है, कॉस ए क्या रहा हमारे पास, कर्ण बट्टे नहीं आधार बट्टे कर्ण है, आधार बट्टे कर्ण। क्या करेंगे, आधार चेंज होगा हमारा इसमें, कॉस ए, देखिए इसके सामने वाली भुजा लंब, जब ये लंब है हाइपोटेनियस यानी कर्ण चेंज नहीं होगा, जब ये लंब है तो ये आधार हो गया ऑटोमेटिक, जब ये आधार होगा तो यहाँ पे आएगा 24 बट्टे कर्ण क्या 25 आंसर हो गया 24/25। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, सीखे क्वेश्चन नंबर 2 हमारा साइन सी, यहाँ पर सी के रेस्पेक्ट में देखेंगे, साइन का मान होता है लंब बट्टे कर्ण। अब यहाँ पे सी के रेस्पेक्ट में देखेंगे, तुम्हारे सी हमारा क्या एंगल, सी का हमारा एंगल बनेगा ये वाला, कैसे सब सी का एंगल ये बनेगा। तो मैंने आपसे कहा सी के जस्ट सामने वाली भुजा लंब होती है, सी के जस्ट सामने वाली भुजा लंब होती है, और हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होगा। तो क्या आएगा, हाइपोटेनियस यही रहेगा आपका, लंब ये हो गया, आधार तो यही हो गया फिर, ठीक है। जब ये लंब है तो ये आधार हो गया, तो लंब हमारा क्या है 24, ठीक है। कर्ण क्या है 25, हमारा 25 आएगा, 2/25, ठीक है। आगे चलते हैं कॉस सी पर, कॉस सी हमारा आधार बट्टे कर्ण। सी के रेस्पेक्ट में देखेंगे फिर से, आधार बट्टे कर्ण, आधार क्या होगा, ये लंब है तो ये आधार होगा, मतलब 7, कर्ण हमारा 25 है, फिर से आंसर हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कुछ बच्चे कंफ्यूजन में आ गए होंगे और कुछ बच्चे कंफ्यूजन में आ जाएंगे, जिससे जो मैंने यहाँ पर मैं बीच में अटक गया था, तो दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन कहता है त्रिभुज एबीसी में इसका कोण बी समकोण है। जो बी समकोण है ना, बी समकोण यहाँ पर होता है राइट एंगल एंगल होता है, वो राइट एंगल होता है समकोण। मतलब कोई भी एक त्रिभुज ले लो, कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, राइट एंगल ट्रायंगल को ही समकोण त्रिभुज बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल का हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, जो वो समकोण उसने बोला बी समकोण है, मतलब जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसको 90 डिग्री का एंगल है, वो होगा बी। हमारा क्या होगा बी। जब वो बोलता आपसे और उसने दिया हुआ ए बराबर 24 और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, हमने पाइथागोरस प्रमेय से इसका ए सी का मान निकाला, कर्ण निकाला। कर्ण निकालने के बाद हमने देखा इसने साइन ए पूछा था, यहाँ पे गड़बड़ कर रहे थे, आपको दोबारा बताता हूँ। साइन ए निकालना है, तो साइन ए क्या करेंगे, मैं आपसे बता रहा हूँ कि जो हमारे हाइपोटेनियस यानी कर्ण है ना, वो कभी भी चेंज नहीं होती। जब कोई चेंज नहीं होगी तो उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। हमारे जो लंब और आधार है वो हमेशा चेंज होते रहते हैं, वो साइन कोण के हिसाब से, एंगल के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। जैसे ही हमारा इसने बोला साइन ए, तो एंगल को देखेंगे साइन ए, तो साइन ए देखेंगे तो उसके सामने वाली भुजा हमेशा होती है लंब। जब वो लंब होगी तो उसके जो जस्ट बगल में भुजा है वो आपकी हो जाएगी आधार। क्या होगी, आधार। जो उसके जस्ट बगल में भुजा होगी वो आपकी आधार होगी। जो सामने आप जो बची वो बची हमारे पास हाइपोटेनियस यानी कर्ण। तो अब एक बात हमेशा याद रखो, हाइपोटेनियस कभी भी चेंज नहीं होती है, कभी भी चेंज नहीं होती है। तो आपको जो साइन ए हो गया, ये हमारा लंब हो गया, हमारे पास कर्ण, ये हमारे पास आधार हो गया, ये हमारे पास कर्ण हो गया, क्योंकि कर्ण कभी चेंज नहीं होता। फिर उसने पूछा हमारे पास कॉस ए, कॉस क्या होता है, कॉस होता है सर हमारे पास आधार बट्टे कर्ण। क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। अब कॉस ए के हिसाब से देखेंगे, यहाँ पे ए से मैंने बता दिया रेस्पेक्ट में। एक काम करते हैं, कॉस सी के हिसाब से चेक कर लेते हैं। कॉस सी के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सी पे एक एंगल खींचेंगे 90 डिग्री का। जब 90 डिग्री का एंगल खींचेंगे तो अब मैंने आपसे अभी आपसे कहा जो 90 डिग्री का एंगल होता है वो उसके जस्ट सामने होता है लंब।
क्या होता है, उसकी जस्ट सामने होता है लंब। देख लीजिए ये लंब हो गया। जब ये लंब होगा तो इसकी जब जो ये लंब होगा इसके बगल में होगा आधार, और जो हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होगा, यानी कड़ आपका कभी चेंज नहीं होगा। तो ये हो गया हमारे पास लंब, ये हो गया आधार। उसके रेस्पेक्ट में मैंने आपको आंसर बता दिया। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिख दिया मैंने दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्नावली 8.1 के। दूसरा क्वेश्चन कहता है, इसमें आपको चित्र दिया हुआ है पहले से बुक में, आप बुक को उठाएंगे तो आपको दिखेगा, उसमें आगे लिखा हुआ आकृति 8.1 18 या 13 पॉइंट कुछ भी लिखा हो। मैंने तो आपको क्वेश्चन लिख दिया दैट, इससे आपको करा सकूँ। ठीक है, तो समझेंगे और मैं आपको बताता हूँ, आप समझिए। क्वेश्चन कहता है, देखिए क्वेश्चन कहता है 10p माइनस कॉट आर का मान निकालिए। मतलब 10p और कॉट आर का मान निकालना है। उसने हमें एक त्रिभुज भी दी, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज भी दे रखा है, जिसमें उसने लंब और कड़ को हमको दे रखा है। हमको क्या निकालना पड़ेगा, पहले आधार हमको निकालना पड़ेगा आधार। तो हम पहले आधार को निकालेंगे। एक काम करेंगे, पहले हम जो ये राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा, उसको हम छोटा करेंगे, क्योंकि हमारे पास आधार को निकालेंगे फिर जगह नहीं बचेंगी ना, क्योंकि फिर मैं इस साइड निकाल दूंगा। ठीक है, तो उसको छोटा कर देते हैं, इस साइड, इसको इधर साइड, इस साइड लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर बना देते हैं। ठीक है, ये दिया हमको 13 सेंटीमीटर, ये दिया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, PQR। ठीक है, इसको रेज कर देंगे। ये हमारा समकोण त्रिभुज है, 90 यानी 90 डिग्री। ये हमारा 90 डिग्री होता है एंगल, ध्यान रखना आप, ये 90 डिग्री एंगल होता है। अब उसने क्या कहा है आपसे, पहले एक काम करते हैं, इसको बाद में देखेंगे, इसको पहले देखते हैं इसमें क्या दिया हमें। इसने लंब दिया है, कड़ दिया है, हमें निकालना है आधार। तो आधार निकालेंगे शांति से, पाइथागोरस प्रमेय से। मैंने आपको बताया हुआ है पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करते हैं, कड़ स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, कड़ क्या है हमारे पास, PR मतलब PR का स्क्वायर। ठीक है, बराबर आधार क्या है हमारे पास, QR का स्क्वायर प्लस लंब क्या है, PQ का स्क्वायर। अब आपसे क्या पूछा उसने, आधार। अब आधार पूछा ना, तो QR का स्क्वायर, इस PR को उस साइड भेज देंगे तो क्या आएगा हमारे पास, PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, PQ क्या है हमारे पास, ये है 12 का स्क्वायर माइनस PR क्या है हमारे पास, 13 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर क्या होता है, बताओ जल्दी, 144। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। ठीक है, और 13 का होता है 169। ठीक है, तो उसको माइनस करेंगे, 9 में से 4 आएंगे, कितने बचेंगे, 5। ठीक है, माइनस, और ये माइनस को लगा रहा हूँ मैं, ध्यान नहीं दिया। 5 और 6 में से 4 गए तो 2, और 1 का तो 1 है ही, 25 बचा हमारे पास। ठीक है, हमारे पास क्या आया, 25, यानी QR का स्क्वायर बराबर 25। तो मैंने आपको बताया था जो स्क्वायर होता है उस साइड भेजेंगे, क्या अंडर रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, तो QR बराबर अंडर रूट 25। तुम्हारे पास क्या आएगा, 25 आंसर आएगा हमारे पास, आएगा 25, यानी आधार हो गया हमारे पास 25। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं होगी आपको, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में आपको बता दिया था, मैं इसको अच्छे से समझाया था। 10p कॉट आर निकालेंगे। ठीक है, देखिए एक काम करते हैं, पहले लाल का बताता हूँ आपको, LALKKA। मैं आपको पूरा डीपली बता रहा हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, आपको कोई और भागना ना पड़े किसी भी और प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, देखेंगे साइन कॉस टेन। ठीक है, और साइन के अपोजिट होता है कोसेक, और कॉस के होता है सेक, टेन के होता है कॉट। हमसे क्या कहा है उसने, 10p कॉट आर। 10 यानी लंब बट्टे का आधार, या लंब बट्टे आधार। ठीक है, ठीक, 10p 10 क्या हमारे पास, लंब बट्टे का, यानी 10p बराबर लंब बट्टे आधार। ठीक है, तो 10 पे लंब बट्टे आधार, तो देखेंगे एक बार फिर चेक कर लेते हैं, क्या फायदा फिर गलत हो जाए आंसर। गड़बड़ हो गई है, मुझे लगी रहा था 25 होता है हमारा, 5 का स्क्वायर आपने बताया भी नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 5।
कोई दिक्कत नहीं है। 5, ठीक है, 5 हमारा आंसर हो गया। 10p। अब यहाँ पे देखेंगे वही चीज़ मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, वही चीज़ फिर समझा रहा हूँ। देखो ध्यान से समझो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 100% आप क्वेश्चन को छोड़ देते हो, क्योंकि यहाँ पे 10p कॉट आर आते हैं ना, जब वो यहाँ पर साइन वो चेंज कर देता है ना, PR QR चेंज कर देता है, तो आपको दिक्कत होती होगी 100%। कुछ आपको नहीं तो कुछ और बच्चों को दिक्कत होती होगी, तो मैं आपको समझा रहा हूँ, प्लीज़ समझो उससे कैसे करते हैं। 10p यहाँ पे p के रिस्पेक्ट में देखना है, क्या करना है, p के रिस्पेक्ट में देखना है। कैसे देखेंगे सर, आपको p के रिस्पेक्ट में देखना है, तो p को हम एंगल मानेंगे 90 का मानेंगे। तो मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई थी, तो जो हाइपोटेन्यूस है, मतलब कर्ण है हमारा वो कर्ण हमारा हमेशा कर्ण जो हमारा है ना, हमेशा बदलता नहीं है, मतलब वो सेपरेटली मतलब वहीं रहेगा, अपनी जगह से हिलेगा नहीं। मतलब उसे कुछ भी करो, मारो पीटो खाओ कुछ, अरे तुम उससे कुछ गालियाँ भी दोगे ना वो भी तब भी नहीं बदलेगा वो। इसलिए वो 10 हमारा जो है ना 10p, मतलब वो हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण, वो हमारा कभी भी अपनी जगह से हटता नहीं है। तो हमको क्या करना है, जो 10p तो हमारा वो कर्ण तो हमारा वही रहेगा, तो हमें क्या करना है 10p रेस्पेक्ट में देखना। तो p हमारा ही है, तो उसके रेस्पेक्ट में देखेंगे तो ये हमारा लंब हो गया। इसको ध्यान से समझिए, ये लंब हो गया, तो ये लंब हो गया हमारा हाइपोटेन्यूस, तो वही है जो लंब हो गया। इसके बगल वाली भुजा क्या होगी, जब ये लंब है तो इसके बगल वाली भुजा आधार होगी ना। जब ये आधार है तो ध्यान से देखिए, जब ये आधार है, आधार की जगह क्या है 12, लंब की जगह क्या है 5, आंसर हो गया 5/12। कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको, ठीक है कोई बात नहीं, आपको माइनस करना बताऊंगा, कोई बात नहीं। लो एक काम करते हटा देता हूँ इसे, ठीक है। आगे चलते हैं, कोट आर निकालेंगे, कोट आर फिर से बताते हैं, कोई बात नहीं, कुछ बच्चों को फिर समझ में ना आए फिर से बताते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपको दिया हुआ है तो समझाने के लिए दिया हुआ है। बताता हूँ फिर से, कोट आर आपको क्या करना है, कोट आर के रिस्पेक्ट में देखना है, आर के रिस्पेक्ट में। तो कैसे देखेंगे सर ऐसे देखेंगे, हम देखेंगे आर को एंगल बनाएंगे 90 का, क्या करेंगे 90 बनाएंगे, आर को हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो देखेंगे आर के सामने, मतलब आर के जो सामने वाली भुजा है वो क्या होती है सर, वो होती है आर के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। जब वो लंब होगी तो आपकी जो बचेगी भुजा वो आधार होगी। हाइपोटेन्यूस तो अपने घर से निकलेगा नहीं, वो तो दुबक के बैठा है कोरोना इधर से, अरे कोरोना तो खत्म हो गया, अरे कोई बात नहीं, अरे मम्मी के डर से डर के बैठा है वो निकलेगा, मम्मी मारेंगे उसको, ठीक है। तो क्या करेंगे, वो तो निकलेगा नहीं घर से, तो इन्हीं को निकलना पड़ेगा अपनी पब्लिक को साथ देने के लिए, अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए। तो क्या करेंगे, जो हमारे सामने वाली भुजा होगी वो तो लंब होगी, हमारे पास आधार ही है, हमारे पास हाइपोटेन्यूस। कोट आर क्या होता है, कोट देखिए सर हमारा 10 का अपोजिट होता है, जब 10 का अपोजिट होगा तो आधार बट्टे लंब। आधार हमारा मैंने आपको बताया था अपोजिट, ये लंब है तो ये आधार होगा, मतलब ये हमारा हो गया 5, ठीक है। लंब क्या होगा हमारे पास 12, वही आंसर आ गया हमारे पास, देख लीजिए। अब क्या हमसे उसने क्या कहा 10p माइनस कोट आर, 10p क्या था हमारे पास 5/12 माइनस कोट आर क्या है हमारे पास 5/12, ये तो खत्म, प्लस माइनस खत्म, यानी 0 आंसर है आपका। कोई दिक्कत नहीं है, ये एक्स लिख गया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं जल्दी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिया है मैंने, ठीक है, परिकलित लिखा है ये, क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ेंगे और समझाएंगे आपको, कराएंगे, जिससे कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, यदि साइन ए बराबर 3/4 है, यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए और टेन ए का मान निकालिए। उसने कहा है साइन ए का मान दिया हुआ है, उसने साइन ए का मान दिया है और कॉस ए टेन ए का मान पूछा है, तो कैसे करेंगे सर, हम बताते हैं सर। आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, आपको वैसे ही करना है, वही चीज़ है, वही क्वेश्चन है, वही मतलब उसी के तरीके से क्वेश्चन है दिया हुआ है, उसी के तरीके से सॉल्व करना है हमको। पहले एक काम करेंगे, उसने साइन ए का मान दे रखा है उसने 3/4, ठीक है। तो पहले एक काम करते हैं, त्रिभुज बना देते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल प्लस समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। अब यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं समकोण, कुछ भी, वैसे तो मैं बताऊंगा कुछ भी, वो भी वाला सिस्टम आया नहीं है, वैसे वो वाला क्वेश्चन आया नहीं है, मैं बता रहा हूँ। वैसे कुछ भी मान सकते, क्योंकि इसने बोला नहीं है कौन सा कोण समकोण है, पर वो यहाँ पर दिख रहा है कौन सा वाला कोण समकोण है। उसने क्वेश्चन में दे रखा है साइन ए बराबर 3/4, हम कुछ भी क्यों माने, जब उसने कुछ भी मानेंगे ना तो हमको यहाँ से घुमाना पड़ेगा, वहाँ से घुमाना पड़ेगा, यहाँ से घुमाना पड़ेगा, उसमें फिर हमको दिक्कत होगी।
जो क्वेश्चन में पहले से क्वेश्चन दिया हुआ है वैसे कुछ भी मान के हम कर तो सकते हैं, कोई बात नहीं है, पर यहाँ पे पहले से दे रखा है साइन ए बराबर 3/4। तो पहले देखेंगे साइन ए बराबर 3/4। अब ये बताइए साइन ए, साइन का मतलब क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो हमारे हो गया लंब, ये हो गया कर्ण। यहाँ से तो कोई परेशानी नहीं हुई होगी आपको। यहाँ पे जो कम समकोण हुआ हमारा सी। मैं आपको यहाँ पर बी भी रख सकता हूँ, अब सी भी रख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर उसने बोला नहीं है, पर मैं इसलिए नहीं रख रहा हूँ। अगर मैं बी रखूँगा तो ए यहाँ पर आएगा, फिर घुमाना पड़ेगा, तो आपको दिक्कत होगी, आपको समझने में दिक्कत होगी। वो कदम पिछले क्वेश्चन में बता रही है तो उसने पहले उसने बोल रखा था, पर उसने उस बार बोला नहीं, तो मैं एक काम करूँगा, उसने साइन ए रखा है तो साइन ए को हम समकोण रखते हैं ना, तो दिक्कत नहीं होगी हमेशा, आपको में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। साइन ए यहाँ पर बी रख दो, यहाँ से सी रख दो, अब ठीक है। अब देखेंगे लंब बट्टे कर्ण। लंब क्या हमारे पास 3, लंब हमारा हो गया 3, 4 और कर्ण हो गया हमारे पास 4। कर्ण कभी चेंज होता नहीं है, ठीक है। हमको क्या निकालना पड़ेगा, हमको निकालना पड़ेगा सर आधार। क्या करना पड़ेगा, आधार निकालना पड़ेगा। आधार कैसे निकालेंगे सर, अब एक काम करूँगा, मैं पूरी पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र नहीं लिखूँगा, मैं आपको बताता हूँ। हमारा सूत्र क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर क्या है हमारे पास, ए सी का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर क्या है, ए बी का स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर क्या है, बी सी का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, हमको क्या करना है, आधार निकालना है। तो ए बी स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। इस ए सी को उस साइड भेज दिया है मैंने, ठीक है। तो बी सी क्या है हमारे पास 4, यानी 4 का स्क्वायर का मतलब हो गया 16, ठीक है। ए सी का स्क्वायर क्या है 3, यानी 9। 3 का स्क्वायर होता है 9। 16 में से 9 गए, कितने बचेंगे बताइए जल्दी, 7 बचेंगे। जोड़ो, 16 में से 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7 बचे। यहाँ पे क्या है, ए बी स्क्वायर। अब स्क्वायर को उस साइड भेजेंगे तो क्या आएगा, ए बी का मान हो गया √7। इसका तो कुछ होता ही नहीं, तो इसमें हमारे आधार आएगा, हमारे पास आधार आएगा √7, ठीक है, √7 सेंटीमीटर। उसने हमसे क्या पूछा, cos A tan और tan A का मान। मैं अभी आपको बिल्कुल धीमे, बिल्कुल स्लो में करा रहा हूँ, जिससे कि आपको समझ में आता रहे। मैं चाहूँ तो स्पीड में करा सकता हूँ, पर मैं स्लो इसलिए करा रहा हूँ। आपको फर्स्ट एक्सरसाइज या फर्स्ट प्रश्नावली आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए अच्छे से, इसलिए करा रहा हूँ स्लो, ठीक है। तो समझे, अच्छे से समझो, ठीक है। cos A का मान निकालना है हमको। ये अब में कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर यहाँ पे ए नहीं रखते ना, बी रखते ना, तो घुमाना पड़ता, तो टाइम ज़्यादा लगता, कोई दिक्कत नहीं है। अब cos से निकालना, cos से क्या होता है, अगर समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे लिख लो, लाल बट्टे का, ठीक है। यहाँ पर होता है साइन, यहाँ पर होता है cos हमारा आधार बट्टे कर्ण होता है। तो cos A बराबर आधार बट्टे कर्ण। आधार क्या है हमारा √7 और कर्ण क्या है हमारे पास 4, √7/4 हमारा आंसर हो गया जी, ठीक है। अब क्या पूछा उसने, tan A का क्या, लंब बट्टे कर्ण, लंब क्या है हमारे पास 3, कर्ण क्या है 4, 3/4 आंसर हो गया हमारे पास। ये भी हमारा क्वेश्चन इज खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, ठीक है। इसमें अगर आपको कोई परेशानी हुई हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलें फिर आगे दूसरे क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथे पर। रुको, गड़बड़ी हो गई है कुछ। tan A लंबा, हाँ A√7 आएगा यहाँ पर, ठीक है, √7। अब सही है। ये राइट एंगल ट्रायंगल तो 90 का होगा, ठीक है, ध्यान रखना। आप कोई दिक्कत नहीं है, अब देख लो, ठीक है, इसे देख लो, समझ लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं आप, ठीक है। मैंने पिछले वाले क्वेश्चन का राइट एंगल ट्रायंगल मिटाया नहीं है, तो इसमें इस वाले क्वेश्चन में भी जरूरत पड़ती है उसकी, इसलिए, ठीक है। हाँ, अरे और एक और चीज़, एक बार ध्यान रखना बच्चों, पिछले क्वेश्चन बताया था ना मैंने, यहाँ पे 90 डिग्री बताया था, उसने 90 डिग्री आपसे, उसने समकोण त्रिभुज बोला नहीं था, ठीक है। पर मैंने आपको बस ये बताया था कि आप इसमें 90 डिग्री बना सकते हैं, अगर आप इसमें 90 डिग्री ना बना सकते हैं। उसने समकोण त्रिभुज बोला नहीं था, और समकोण त्रिभुज बोलता ना तो हम इसको समकोण त्रिभुज लेते हैं, क्या करते हैं, तब हम इसको समकोण त्रिभुज लेते हैं। उसने हमसे ये नहीं बोला था कि समकोण त्रिभुज है ए, अगर वो बोलता ए समकोण है
तो हम यहाँ पे करते समकोण ए, ठीक है। यहाँ पे उसने बोला नहीं था समकोण ए है, तो यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है, आगे चलते हैं। इसने पूछा यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान निकालिए। अब मैं एक काम करूँगा, मैं क्वेश्चन को जल्दी जल्दी खींचूँगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है और प्रश्नावली टाइम कम है, तो मैं क्वेश्चन जल्दी जल्दी खींचूँगा। और इस प्रश्नावली को मैं पार्ट 1 में डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में इसको ख़त्म कराऊँगा। तो प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे, एक क्वेश्चन और कराऊँगा, उसके बाद यहाँ पर आपसे मैं कहूँगा आप करके लाएँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, करिए। यदि 15 कॉट बराबर कॉट ए बराबर 15 कॉट, ध्यान से देखिए, कॉट ए बराबर 8, क्या करेंगे, कॉट ए बराबर 8/15, ठीक है। अब कॉट ए क्या होता है सर, कॉट ए होता है टेन का अपोजिट, टेन क्या होता है सर, अगर नहीं पता तो एक काम करिए, लाल बट्टे सक्का के ए क्या होता है, यहाँ पर टेन होता है तो लंब बट्टे आधार, यानी कॉट निकालना तुम आधार बट्टे लंब, तो इसको मिटा दो, आधार बट्टे लंब, यहाँ पर आएगा आधार बट्टे लंब, ठीक है। ये हो गया हमारे पास आधार, आधार क्या हो गया हमारे पास 8 और लंब क्या हो गया हमारे पास 15। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, कड़ निकालना है तो कड़ का सीधा सीधा फॉर्मूला है BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। कैसे सर, ऐसे सर, कड़ स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कड़ स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो हमारा कड़ क्या है हमारे पास BC स्क्वायर, ठीक है, और बराबर आधार स्क्वायर यानी AB स्क्वायर और AB है ये, ठीक है, प्लस लंब है हमारा AC स्क्वायर ए, और यहाँ पे करेंगे हम 8 का स्क्वायर, मतलब 8 का स्क्वायर करेंगे तो डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, ठीक है, 64, 15 का क्या होता है 225, क्या होता है 225, ठीक है। 64 प्लस 225 कितना, 5 4 9, जल्दी ध्यान से जोड़ेंगे, 9 और 6 7 8, ठीक है, और यहाँ पर आएगा 289। सर 289 किसका होता है सर, वो होता है BC बराबर अंडररूट 289, ये होता है सर 17 का, ध्यान रखेंगे 17 का होता है, ठीक है। 17 का आप डबल बार गुणा करेंगे, 17 गुणे 17 तो आपका उसका आंसर निकल आएगा 17 का होता है 289, ठीक है। ठीक, आगे चलते हैं। 17 में निकाल लिए कड़, अब उसने क्या पूछा साइन ए, यहाँ पर उसने देखिए बदला नहीं है यहाँ पर कुछ भी, इसने ना ही इसने बोला है कि आप समकोण बनाइए। अगर वो बोलता समकोण बना तो समकोण बनाते हैं, शांति से देखेंगे और क्वेश्चन करेंगे। उसने पूछा साइन ए होता है लंब बट्टे कड़, तो लंब बट्टे कड़ होता है, तो लंब क्या है 15 और कड़ क्या है हमारे पास 17, ठीक है, हमारा आंसर हो गया यहाँ तक, ठीक है। फिर हमारे पास होता है सेक ए, सेक ए क्या होता है सर, सेक होता है कॉस का अपोजिट। कॉस क्या होता है सर, आधार बट्टे कड़, आधार बट्टे कड़ होता है लाल से लाल LAL के ए, तो ए आता है बीच में और नीचे आता है के, तो आधार बट्टे कड़ K/A यानी कड़ बट्टे आधार, ठीक है। कड़ बट्टे आधार होता है तो कड़ क्या है हमारे पास 17 होगा और आधार है हमारे पास 8 होगा, हमारे पास आंसर हो गया इसका ये वाला। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, ठीक है। और आपका जो लास्ट क्वेश्चन होगा आगे, फिर उसके बाद मैं पार्ट 2 में डिवाइड करूँगा अगली प्रश्नावली, इसी प्रश्नावली को, ठीक है, क्वेश्चन लिखता हूँ उसके बाद बताता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन लिख दिया है मैंने, ठीक है, क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकालिए, परिकलित कीजिए या फिर मान निकालिए। परिकलित का अर्थ ही मान निकालना होता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी जरूरत पड़ेगी हमको, इसलिए मैंने इसको मिटाया नहीं है। सेक थीटा वही चीज़, वही फॉर्मेट, उसी को सॉल्व करेंगे उसी तरीके से, ठीक है। सेक थीटा लिखेंगे पहले हम, सेक थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा। अब इसने क्या किया, थीटा लिख दिया है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, थीटा लिख दिया तो सेक थीटा क्या होता है हमारे पास 13/12 दिया है हमको उसने दिया है 13/12, ठीक है। अब सेक थीटा होता क्या है सर, सेक थीटा होता है सर कॉस का अपोजिट, यानी कॉस होता है आधार बट्टे कड़, यानी कड़ बट्टे आधार, इसका होगा हमारे पास कड़ बट्टे आधार। कड़ बट्टे आधार होगा तो कड़ हमारे पास हो गया 13, आधार हो गया 12, हमें निकालना है लंब। लंब यानी हमको कड़, जब कड़ का निकालते हैं तो हमको प्लस करते हैं, जब आधार और जब लंब निकालेंगे आधार निकालेंगे, एक बार हमेशा याद रखना आपको, जब कड़ निकालना हो ना
तो आप उनका उन दोनों जो मान दिए होंगे 2, ठीक है, एक पूछता है तो आप उन दोनों को प्लस करके मतलब स्क्वायर करके उन दोनों को जोड़ देना और अंडर रूट निकाल देना, तो आपका कट निकल आएगा। जब भी आपको लंब और आधार निकालना है, दोनों का स्क्वायर करके माइनस करके और अंडर रूट निकाल दो, आंसर आ जाएगा। तुम क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर करेंगे और माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा। क्या आएगा, 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस और इसका होता है 144। क्या आएगा, यहाँ पे कर देंगे AC का स्क्वायर, ठीक है, AC का स्क्वायर डायरेक्ट किया है मैंने। 9 में से 4 गए 5, 6 में से 4 गए 2, 25 यानी आएगा हमारे पास 5, ठीक है, आएगा हमारे पास 5। कोई बात नहीं, हमसे पूछा था सभी, यहाँ पे आ गया सभी। अब ये पॉइंट है सभी। सर ये सभी क्या है, सर ये सभी का मतलब हो गया जितने भी त्रिकोणमितीय फलन है ना, उन सभी के मान निकालने हैं हमको, उन सभी के मान निकालने। मतलब त्रिकोणमितीय फलन कितने होते हैं सर? सर त्रिकोणमितीय फलन जो होते हैं 6 फलन होते हैं सर, त्रिकोणमितीय फलन 6 होते हैं, वो 6 निकालने, जिसमें से उसने एक का मान हमको दिया हुआ है, हमको 5 निकालने पड़ेंगे। वो मास मतलब लाल बट्टे कक्का, ठीक है, लाल बट्टे कक्का, साइन, कॉस, टेन और कोसेक, सेक और कोट। उसने सेक का दिया हुआ है, हमको इन 5 का निकालना है। तो शुरुआत करते हैं हम साइन से, ठीक है, साइन से शुरुआत करेंगे। तो साइन का होता है हमारे पास थीटा मानेंगे, अब उसने थीटा दिया हुआ है। तो लंब बट्टे कड़, तो लंब क्या है हमारे पास 5 और 5 बट्टे 13 हो गया हमारे पास, ठीक है, 5 और कड़ हो गया 13, ठीक है, हमारा इसका आंसर हो गया कंप्लीट। और चलते हैं हम कोस पर, कोस थीटा बराबर आधार बट्टे कड़, आधार होगा हमारे पास 12 और कड़ होगा हमारे पास 13, ठीक है। फिर चलते हैं हम टेन पर, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे आधार। इसके ऊपर इससे समझ के देखिए, इसके हिसाब से करिए इसको, जब भी आप इसके हिसाब से करिए तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। लंब क्या होगा आपको हमारे पास 5 और आधार होगा हमारे पास 12, आंसर कंप्लीट, ठीक है। फिर चलते हैं हम कोसेक पर, तो हमारे पास क्या होता है, कोसेक होता है अपोजिट, साइन का अपोजिट यानी कर्ण बट्टे लंब। तो हमारे पास क्या होगा 13/5, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत 8 लग रहा होगा, 13/5, ठीक है। फिर क्या निकालना है, सेक तो निकाल दिया उसने पहले से ही, हमें क्या करना है कॉट का निकालना है। तो कॉट थीटा, यहाँ पर थीटा हो बराबर अपोजिट टेन का, तो आधार बट्टे लंब। तो आधार क्या है हमारे पास 12, लंब क्या है 5। हमारे ये भी आंसर निकाल लिए हमने, त्रिकोणमितीय फलन निकाल दिए सारे। हमारे क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुका है। और जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि आपकी जो प्रश्नावली 8.1 है, मैं इसको पार्ट 1 पार्ट 2 में डिवाइड करूँगा, ठीक है। और अगर आपको इसमें कहीं भी आपको पिछले क्वेश्चन में कहीं भी डाउट हो रहा हो, कुछ भी परेशानी है, आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको उस कमेंट का जवाब तुरंत के तुरंत, या तुरंत नहीं दे पाया तो आपको 15-20 मिनट के अंदर आपको जवाब मिल जाएगा, परेशान ना हो, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मैं बाहर होता हूँ तो मैं आपका जवाब नहीं दे पाता हूँ, तो प्लीज़ इसका मतलब ये ना समझें कि मैं आपके सवालों का जवाब नहीं दे रहा या कुछ बता नहीं रहा हूँ आपको, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना कहीं भी गड़बड़ हो या कभी आपको समझ में नहीं आए, ठीक है। और दूसरी बात तो ये मैंने आपको भी बताया था, मैथ्स की सीरीज चलाने जा रहा हूँ मैं 11 तारीख से, वो वीक स्टूडेंट की है, जिसको भी पढ़ना है वो मेरे साथ लाइव जुड़ सकता है 11 मई से। मैं आपको जो टाइमिंग है ना, टाइमिंग वो आपको 11 मई से 2 दिन पहले बताऊँगा, क्योंकि अभी बताने से कोई मतलब नहीं है क्या है कि टाइम बदल भी सकता है, क्या फ़ायदा, तो उसका कोई मतलब नहीं है। मैं आपको इससे एक दिन पहले या 2 दिन पहले आपको टाइमिंग बता दूंगा, जिससे कि आप मुझसे जुड़ सकेंगे। और 11 मई को लाइव मिलेंगे वीक स्टूडेंट सीरीज़ में। जिसको भी पढ़ना है, जिसको भी सीरीज़ से जुड़ना है, ठीक है, वो मेरे से जुड़ सकता है। वो बिल्कुल, और जो सीरीज़ है ना वो बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको एक भी पैसा नहीं देना है, आप मेरे से बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हैं। फ्री में आपको मैं 0 से हीरो बनाऊँगा, परेशान ना हो। आपको कोई भी टीचर नहीं कह सकता कि आप समझ तो गए होंगे, तो बस मैं वही कह रहा हूँ। और एक और चीज़ कि प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि मैं आपके लिए बढ़िया से बढ़िया कंटेंट ला सकूं। और जो मेरी आपकी जो 3.3 की प्रश्नावली वो पेंडिंग में चल रही है, उसको मैं कल कंप्लीट करा दूंगा, परेशान ना हो,
ठीक है, तो आगे चलते हैं। और अगली क्लास आपको मैं कल दूंगा, मतलब कल अपलोड करा दूंगा, रिकॉर्डेड क्लास है ये। तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दें, शेयर ज़्यादा करें, जिससे कि मेरे पास सब्सक्राइबर बढ़ जाए और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट ला सकूं। तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। तो जय हिंद, जय भारत।